ये है RNC न्यूज़। आज 13 सितंबर 2014। मैं मसूद मंजूर अरकानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RNC न्यूज़ से उर्दू ज़बान में हफ्तावारी रोहिंग्या खबरों की सुर्खियाँ। अरकान के इमिग्रेशन के सरबरा ऊँट हैं सू का मैबोंग में ऐलान। बांग्लादेश में रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले रोहिंग्याओं को अपने वतन वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। मलेशिया में रहने वाले रोहिंग्याओं को दलाल कहकर बंदी बनाया जा रहा है। RNC न्यूज़ से उर्दू ज़बान में रोहिंग्या खबरों की तफसील। अरकान के इमिग्रेशन के सरबरा ऊँट हैं सू ने ऐलान किया है कि मैबोंग के रहने वाले जिन मुसलमानों ने नेशनलिटी लेने के लिए जो दरख्वास्त दी, इनमें 200 से ज़ायद अफराद के चेक इलाकाई थाने के शहर में किया गया। दरअसल ये चेक और दरख्वास्तें मैबोंग के मुसलमानों से ज़बरदस्ती लिया गया और ये दरख्वास्तें रंगून दारुल हुकूमत में चेक के लिए जाने का इम्कान है। इनका ये भी कहना है कि मंगडू में रहने वाले बुद्धिस्ट धर्म मानने वाले अफराद को कुछ अशिया और कुछ गायबी तकसीम दी जाएगी। बांग्लादेश के हुक्मरान और बर्मा के हुक्मरान में एक इत्तिफाक सा छा गया है। बांग्लादेश में रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा वापसी भेजने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। ये खबर जब रिफ्यूजी ने रहने वाले बर्मी मुसलमानों ने सुना तो इनको एक झिझका सा लगा और एक डर महसूस किया। अभी इन लोगों की हालात बहुत ही खराब है। इस बात का पता UNHCR के ऑफिसर आरासी को पता चला तो इनके रिफ्यूजी कैंप का दौरा किया और इजलास भी। वहाँ जाकर रिफ्यूजी से पूछताछ की। इन अफसर का कहना है कि तुम लोग अपने मुल्क वापस जाने के लिए क्यों रजामंद नहीं हो। तब इन लोगों का कहना है कि हमारी कुछ शर्तें माननी होगी और शर्तें ये है कि हमें रोहिंग्या मुसलमान मानने का इकरार करना होगा, हमारे धर्म काम काज खुले आज़ादी से करने की इजाज़त देनी होगी, बर्मा के मर्द और दूसरे कौमों को अपना हक और इंसाफ मिलता है, इसी तरह हमें भी मिलना चाहिए। पुलिस आर्मी में हमारे रोहिंग्या मुसलमानों को शामिल किया जाए, तालीम हासिल करने में कोई रुकावट पेश किया जाए। ये सब शर्तें मानकर दुनिया वालों के सामने ऐलान करना होगा ताकि पूरे मीडिया वालों को ये ऐलान दूसरी तरफ पेश करने में सहूलत हो। ये सब बातें सुनकर UNHCR के ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारी सब ये बातें बर्मा के हुक्मरान के आगे पेश करूँगा। मलेशिया के पराई शहर में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को पुलिसों ने अपनी हिरासत में ले लिया है। गुज़िश्ता कल इनको कोर्ट में पेश किया गया। जब ये खबर सुनकर मलेशिया में रोहिंग्याओं के पास जो UN कार्ड लेकर रहते हैं, इनमें से 2 आदमी BM के दफ्तर में गए। वहां देखते हैं कि 6-7 रोहिंग्या मुसलमानों को पुलिस पकड़कर ले आए। इन दोनों का कहना है कि जब हम इन आदमियों को देखा तो इसमें हमारे जानने वाला एक शख्स था जिसका नाम सैयद नूर बुसीडू शहर का रहने वाला था। ये शख्स पराए शहर में चाय की दुकान में काम करता था और जिन अफराद को पकड़ा इनको बहुत मारपीट किया। इनकी हालत बहुत ख़राब थी। हम दोनों को पहचानने के बावजूद फिर भी पुलिस के डर की वजह से कोई बात नहीं करते। इनके साथ 2 औरतें भी थी। इन सब को कोर्ट में पेश किया गया और इन लोगों को जेल हो गई। बाद में कुछ को जेल की तरफ ले गए और कुछ को इमिग्रेशन की तरफ ले गए। मलेशिया में रहने वाले रोहिंग्याओं ने अरकान में पैगाम दिया कि मलेशिया में पहले की तरह दौड़े चले नहीं आना। यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, रहम नहीं किया जाता। नया आदमी मिले तो दलाल कहकर केस लगाकर जेल भेज दिया जाता है। 969 के सरबरा विरसू ने कुछ दिन पहले इजलास किया। इसमें बुद्धिस्टों से खिताब करते हुए कहा है कि बुसीडू शहर, मंगडू शहर, राशिदू शहर और मिलेबेंग शहर, इन शहरों में हमारे बुद्ध परस्त मजहब वाले बहुत ही कम है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन शहरों से मुसलमानों को हटाकर हमारे मजहब वाले रहे। इन मुसलमानों को इस शहरों से निकालने के लिए बर्मा की हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि इन जगहों से मुसलमानों को हटाया जाए और हमारे मजहब बुद्ध परस्त वालों को बसाया जाए। इन्होंने कहा है कि ये काम जल्द से जल्द किया जाए।